हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में। दोस्तों आज एक अमेजिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हम डिस्कशन करने वाले हैं जो क्लास 12 से मैंने यहाँ पे लिया है। जैसे मैंने आपको बोला है यार, हर कैटेगरी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और अब यू जस्ट इमेजिन कि पूरे साल भर हर दिन हम एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे सीखने वाले हैं। और मैंने पिछले कल आपको बोला भी था कि आने वाले टाइम में मैं आपको 2 क्वेश्चंस पर डे भी सॉल्व कराने वाला हूं, तो बहुत मजा आने वाला है। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास शॉर्ट ट्रिक बेस इकट्ठे हो जाएंगे, उनकी कंप्लीट नोट्स आपके पास होंगे और उनका आप यूज करेंगे और तब तक लास्ट तक ज्यादा से ज्यादा आपका कंसेप्ट बिल्डिंग का जो एक माइंडसेट होता है ना, वो भी टोटली चेंज हो जाएगा कि किस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, राइट। सो दोस्तों ये अमेजिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट हाउ अमेजिंगली हाउ फास्टली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। क्वेश्चन आप जल्दी से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि आपने इस टाइप के कैटेगरी क्वेश्चन 101% किए होंगे अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो पक्का, राइट। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन में बोला गया इन द गिवन सर्किट, राइट, वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट डी। मतलब एक तरीके से इस टाइप के काफी क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांस बने रहते हैं। ओके बच्चों, तो देखो यहां पे आपने टेक्निक, कंसेप्ट क्या है, टेक्निक क्या है भाई, है ना, और किस तरीके से क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है वो सब सीखना है, ठीक है। इस तरीके से ये आपको एक सर्किट गिवन है, राइट। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट, ओके। यहां पे पॉइंट है जहां पे आपका 70 वोल्ट दे रखा है, इसको पॉइंट ए मान सकते हैं आप, उसने बोला है। और ये एक पॉइंट बी मान लेंगे आप, एक इसको पॉइंट आप सी मान लेंगे, ठीक है। तो यहां पे कुछ मान सकते हो, इस तरीके से आपकी मर्जी है। और यहां पे जो उसने रेजिस्टेंस दे रखा है दैट इज 10 ओम, और यहां पे रेजिस्टेंस दे रखा है दैट इज 20 ओम, यहां पे रेजिस्टेंस दे रखा है दैट इज 30 ओम। इधर पोटेंशियल उसने दिया है 10 वोल्ट और यहां पे दिया है 0 वोल्ट। ये जो पॉइंट है इसको डी माना है उसने, यहाँ पे ए बी सी ऐसे कुछ हो गया, ए बी सी ऐसे कुछ होगा, वो आप समझ जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट डी। नाउ हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो देखो यार, एक तो सीधा सा तरीका है भाई, जब भी कभी इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है तो उसको करने का सीधा सा तरीका होता है, आप यूज कर लो वहां पे केवीएल, आप यूज कर लो वहां पे केसीएल, ठीक है, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लो, किरचॉफ्स करंट लो, एंड दिस विल टेक लॉन्ग टाइम टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। बट चूंकि हम यहां पे बात कर रहे हैं अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की, टोटल डिफरेंट टेक्निक्स, हाउ इजीली वी कैन सॉल्व इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ये हम सीखना चाह रहे हैं। तो पहले वही सिखाऊंगा ना बॉस, तो भाई लोग जल्दी से आप रेडी हो जाएं और इस ऑसम से जर्नी पे जाने के लिए और ऑसम से कंसेप्ट को सीखने के लिए, राइट। तो इस कैटेगरी का जब क्वेश्चन आता है ना बच्चों, आपको 101% ये इनमें से केसीएल यूज करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आज के बाद कभी भी दिखाई दिया तो आप क्या करेंगे? देखो, एक ब्रांच ये रही, इस एंड का वोल्टेज पता है, इसको मान लो V1, और उस ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है उसको मान लेंगे आप R1। ये आपने इमेजिन करना ही करना है, ठीक है। इस वाली ब्रांच में जो वोल्टेज है इसको मान लो V2, और इसमें जो रेजिस्टेंस है इसको R2, और जहां पे 0 वोल्ट है इस 0 वोल्ट वाले को मान लेंगे आप V3 और इसका रेजिस्टेंस को मान लेंगे आप R3। बस ये याद रखना है। और जहां पे ये कॉमनली कनेक्टेड है, यानी एक जंक्शन है, ये एक तरीके से है कि नहीं, एक जंक्शन पॉइंट है। सो इस जंक्शन पॉइंट पे पोटेंशियल वी हैव टू कैलकुलेट, क्योंकि तीनों ब्रांच यहीं पे कनेक्ट कर रही है, तो उनका कॉमन पोटेंशियल ये क्या होगा। तो देखो केसीएल करना पड़ेगा, लॉन्ग टाइम लगेगा, टेंशन ही नहीं लेने का बॉस, कैसे सॉल्व कर सकते हो इजिली। यू जस्ट रिमेंबर दिस टेक्निक, जब भी इस कैटेगरी के क्वेश्चन आए और जंक्शन पॉइंट पे इस कैटेगरी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और पोटेंशियल पूछा जाए, तो देखो जिसको आपने V1 माना है वो लिखेंगे, राइट, उसी का रेजिस्टेंस लिखेंगे, ठीक है। डिवाइड में ये रेजिस्टेंस R1 प्लस V2, डिवाइड में इसका रेजिस्टेंस R2 प्लस V3 और उसी का रेजिस्टेंस R3, और होल डिवाइड बाय ये जितने भी रेजिस्टेंस है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये बना आपका पोटेंशियल एट पॉइंट डी निकालने का डायरेक्ट एक्सप्रेशन यू कैन सॉल्व, राइट। एंड दिस इज अमेजिंग। आपको कुछ भी केसीएल केवीएल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बस यू जस्ट पुट द गिवन वैल्यूज हियर एंड यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम। नाउ सी, V1 कितना है 70, बाय रेजिस्टेंस कितना है 10, प्लस V2 कितना है, दिस इज 10 आपने यूज किया है, एंड इसका रेजिस्टेंस 30 प्लस ये है 0 डिवाइड बाय 20, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। डिवाइड में 1/10
प्लस 1/30 प्लस 1/20। अब सॉल्व कर लो यार, ये वाला टर्म तो आपका ऑब्वियसली जीरो हो गया डायरेक्ट ही, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। अब आपने बस सॉल्व करना है, VD इक्वल टू यहाँ बचेगा 7, 1/3, ये आप सॉल्व करेंगे। और यहां पे देखो ये 10, 30, 20 है, इनका एलसीएम आप ले सकते हैं 60, इनका तीनों का एलसीएम 60, तो 10 से 60 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 30 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 20 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। इसको आप सॉल्व करें, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 3 दैट इज 21, 22/3 आ गया। डिवाइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं 8, 11/60 आ गया, राइट और इस 11 से कैंसिल हो गया, 2 हो जाएगा, और ये 60 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 60 और डिवाइड में 3, इससे कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 20, यानी 40 वोल्ट इज द आंसर। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि यू हैव टू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन टू क्रैक दिस प्रॉब्लम अमेजिंगली विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी कैलकुलेशन एरर, है ना। आपने सोचना ही नहीं है आपने केसीएल कैसे यूज करना है, आपने इसको स्टार्ट कैसे करना है सॉल्व करने, सोचना ही नहीं। देखो भाई ये तुम्हारा पार्ट है, ये मैंने को बताना था, ये मेरा पार्ट था, ये एक्सप्रेशन मैंने आपको बताना था, ये आपका पार्ट है। ये तो कैलकुलेशन है तो ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, लिटिल बिट है जस्ट, ठीक है। और गलती होने के बिल्कुल भी चांस नहीं है, बस आपको एलसीएम वगैरह लेना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, बात खत्म। दिस इज द तरीका टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अमेजिंग ना। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेगा, यहां पे बना रहा हूं मैं, देखो, राइट भाई समटाइम ऐसे होता है कि यहां पे इसको ऐसे गिवन होता है क्वेश्चन, बहुत बार आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसे इसको ग्राउंडेड कर दिया जाता है, और यहाँ पे कोई पोटेंशियल गिवन होगा, इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे कोई पोटेंशियल गिवन होगा, उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे कोई पोटेंशियल गिवन होगा, ये स्विच है और ये पॉइंट है यहाँ पे, लेट्स सी कुछ भी मान लो, P पॉइंट मान लो, चलो उसको P पॉइंट मान लेते हैं, है ना। बता रहा हूं मैं और किस तरीके से आ सकता है। तो बोलता है इफ ये स्विच इज क्लोज्ड, अगर इस क्लोज्ड कर दे स्विच को, तो बताओ इस ब्रांच में कितनी करंट जा रही होगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यार इस ब्रांच में कितनी करंट जा रही होगी, वो इस ब्रांच के इस पॉइंट और इस, ये देखो ग्राउंड किया गया 0 वोल्ट पोटेंशियल डिपेंड करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट का पहले पोटेंशियल निकालना, एक बार वो आ गया तो करंट तो आई जाएगी, क्योंकि इस ब्रांच में जो करंट होगी I3 वो सीधी इस पॉइंट के पोटेंशियल और डिवाइड में इस ब्रांच के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना, करंट तो ऑटोमेटिकली आई जाएगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ दिस जंक्शन पॉइंट, एंड दिस इज द वे, ठीक है। तो दिस इज द वे, तो आप समझ गए होंगे यार, बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन है और किस तरीके से इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट क्या है, केसीएल है, अब सबको आता होगा, लेकिन हाउ इजीली यू कैन सॉल्व, दिस इज द कंसेप्ट। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने इसको समझा होगा, इसको यूज करेंगे और ढूंढेंगे कि आपकी बुक में, आपके असाइनमेंट्स में किस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप उनको जल्दी से सॉल्व करे जाके, प्रीवियस ईयर में चेक करें कि क्या कोई क्वेश्चन नीट और जी मीन्स में है, तो उसको सॉल्व करे जाके। उससे क्या होगा, आपका डायरेक्टली एप्लीकेशन आपको करना आ जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यस नाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। आप चेक कराएंगे। ओके सो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन ओपन है, और इस तरीके के मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए, डिफरेंट टेक्निक सीखने के लिए आप उसमें इनरोल कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको जितने भी टेक्निक सिखाएंगे बहुत बेसिक से बहुत हाई लेवल तक सिखाई जाएंगी, और वो बहुत अमेजिंग गेम चेंजिंग कोर्स है आपके लिए, जिसमें पर्सनल अटेंशन आपको दी जाती है और कंप्लीट लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं, पर्सनली आपके डाउट क्लियर उसमें किए जाते हैं अमेजिंगली, राइट, है ना। और आपकी जो बुक है, हमारी जो बुक है, नोट आपकी हमारी जो बुक है जो आपकी होने वाली है, अगर आप इसको लेते हैं, इस टाइप के मैक्सिमम टेक्निक हमने उसमें बनाए हैं, हैंड रिटन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जिससे आपकी हेल्प हो सके और आपके माइंड को हम चेंज कर सके कि आप भी क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उस बुक को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। कोर्स का जो प्राइस है 11th-12th के बच्चों के लिए 1999 यानी 1999, और आपका जो ड्रॉपर स्टूडेंट है 2499। वेरी इंपॉर्टेंट, आप कॉन्टैक्ट तो करें, आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। बुक का प्राइस 299 है बच्चों, बहुत अमेजिंग, टोटली डिफरेंट है, कोई थ्योरी नहीं है, मल्टीपल टेक्निक्स टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है ना। पहली ऐसी बुक है जिसमें हमने केवल टेक्निक्स डाली है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ना कि थ्योरी। थ्योरी तो अदर बुक में आपको मिल जाएगी। ओके गाइस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।